संविधान बदलने की बात दूर की बात, उन्हें संविधान पर अगर उंगली भी एक आँच भी आने नहीं देंगे संविधान को, पहले 2 उंगली भी काट देंगे। और सुनो, संविधान तो बदलने की बात कही थी 2 अप्रैल वाला देखा। अब क्या अगर संविधान बदलने की बात की ना 2 अप्रैल तो छोड़ो, आपके देश से भी बाहर मिलने का नहीं, कहूँ नजर नहीं आएगा कहाँ था क्या क्या संविधान पे क्या करना चाह रहा है। ये 500 रुपए का नाच दे के क्या 60,000 की नौकरी छीना हमारे बच्चों की? इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने देश में कभी देखा भी नहीं। और हम इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ये कह रहा है 400 पार, इसे मिलेगी 00। मोदी तो खून का प्यासा है। जब भी जिस कानून बनता ना, उस कानून में जब तक आदमी नहीं मरते हैं, जब तक इसको ठंडक नहीं पहुंचती। भाई ये तो बिल्कुल आदमी की चिता पर राजनीति करता है और कुछ नहीं इसके पास। भाई इनसे बच लो, इन गुंडों से बच लो। ये भी एक तरह के अंग्रेज टाइप के लोग हैं भाई, बिल्कुल अंग्रेज टाइप के लोग हैं। ये बिल्कुल गोरे ने, लेकिन ये भारत के रंग के हैं। अगर आपको अपने देश को बचाना तो भाजपा से इससे बच लो। सारी सरकार ठीक है, सब ठीक है, लेकिन भाजपा सरकार ना सबसे खराब सरकार है हिंदुस्तान के इतिहास में। इससे खराब सरकार नहीं। मेरी उम्र होगी काफ़ी और MSc BEd है। मेरी नौकरी मोदी में लगी। जब 2014 में आता नुका था सबकी नौकरी लगी, लेकिन इन्होंने जो झूठे वादे करके किसी की नौकरी नहीं लगी। नौकरी केवल किन की लग रही? भाजपा के लोग जो जीत रहे हैं ना, उनके एजेंट बनते। थानों में वे दलाली कर रहे हैं, वे जो दफ्तरों में तनाली कर रहे हैं, जो गरीब आदमी तो 10-10 हज़ार रुपये टर रहे हैं। संविधान बदलने वाली बात से आप कितना सहमत हैं? जो बीजेपी के सांसद ने कहा है कि 400 सीटें अगर हमें मिल जाती है तो हम अब की बार संविधान को बदलेंगे। देखिए, संविधान तो उनसे नहीं बदला जाने का, वे खुद बदल जाएंगे। वे खुद बदल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, वे खुद संविधान नहीं बदला जा सकता उनको। संविधान तो कांग्रेस भी नहीं बदल पाई, जिसकी 425 सीट आई थी कभी, याद होगा आपको। तो ये 400 में कहाँ बदल पाओगे? ये 400 आने की नहीं, इनकी 40 ही आ जाइए। लेकिन कांग्रेस ने तो कभी ना संविधान बदलने की कोशिश की, ना बदलने की बात मैं की यूँ कभी। कह रहा, सोच तो वे भी सके थे, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। 400 पार क्या है, 40 ही पार कर जाइए। अब क्या चारों तरफ विरोध है, भ्रष्टाचार के रोजाना चिट्ठे खुल रहे हैं। ये तो सरकार इनकी बैठी है कर रहे। जिस दिन दूसरी आ जाएगी उस दिन पता लग जाएगा इनका। अच्छा, इन्होंने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, आप उनसे भी खुश नहीं हैं? 370 हटाया, किसके लिए हटाया? वहाँ क्या क्या है? 370 का आपको पता होगा कि वहाँ जमीन खरीद सके, ले सके, बेच सके। बाकी कोई सुविधा नहीं वहाँ पे। वो जमीन अडानी अंबानी खरीद रहे वहाँ पे, और हिंदुस्तान का कोई और आदमी नहीं खरीद रहा वहाँ। समझे नहीं? उन्होंने अपने लोगों के व्यापार के लिए हटाई, हमारे गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं है ना। गरीब लोगों का है तो खामखा का ड्रामा था 370 का। भाई यहाँ के गरीब लोग बेचारे वहाँ क्या खरीद लेंगे? वे तो यही नहीं खरीद पा रहे। तो ये तो ड्रामे करते हैं इस तरीके का। वो ड्रामा चल गया उसका, अब उसका ड्रामा नहीं चलेगा, बहुत चल गया ड्रामा। आप बने रहिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन? 2024 में बहन PM बनने जा रही है, बड़े संघर्ष के साथ में। और उनका संघर्ष हमारे से है। मोदी का संघर्ष हम नहीं कर रहे, वो हमसे कर रहे हैं। ठीक है। और संविधान बदलने की बात दूर की बात, उन्हें संविधान पर अगर उंगली भी एक आँच भी आने नहीं देंगे संविधान को, पहले 2 उंगली भी काट देंगे। और सुनो, संविधान तो बदलने की बात कही थी 2 अप्रैल वाला देखा। अब क्या अगर संविधान बदलने की बात की ना 2 अप्रैल तो छोड़ो, आपके देश से भी बाहर मिलने का नहीं, कहूँ नजर नहीं आएगा कहाँ था क्या क्या संविधान पे क्या करना चाह रहा है। संविधान पे इतना लड़ते हैं तो मोदी जी से लोग नाराज हैं। जैसे आप जो बसपा के कार्यकर्ता हैं और आप जो है बसपा के लिए काम करने के लिए फील्ड में भी जाते होंगे, तो आप क्या देखते हैं फील्ड में कि बहुत बसपा के लिए अब के बीजेपी के लिए पढ़ा नाराजगी लिखा है लोगों में, या सुनो, क्या है? पढ़ा लिखा नौजवान साथी अब के बसपा के साथ है। वो समझ गया, एक तो बेरोजगार के मुद्दे को लेके उनका कोई भला नहीं हुआ, ना भला करा। बेरोजगार बेचारे ऐसे ही घूम रहे, MA MA BSc करे हुए सब ऐसे ही घूम रहे, बेचारे रिक्शा चला रहे। ठीक है, बेरोजगार के मुद्दे सबसे ज़्यादा है। फिर नौकरी, 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे, उन्होंने तो 1 रुपये की भी नौकरी ना भी पैदा कर। साल में 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, 10 साल प्रधानमंत्री हो गए, यानी कि 20 करोड़ लोगों को अब तक रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन जो कि नहीं मिला है। अभी तो 1 लाख की बात, वो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। अभी तो 5,000 को भी नौकरी ना मिली सही तरीके से, समझे? उनको ही सबको भिखारी बना रखा है। क्या कर रखा है? 5 किलो नाज में और चावलों में भगा रखा है। ठीक है, उसका भला होने वाला नहीं है, उससे भला नहीं होगा जनता का। आप क्या कहेंगे? मैं इस बात को कहूँगा कि ये 500 रुपए का नाच दे के क्या 60,000 की नौकरी छीनना हमारे बच्चों की? इससे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हमने देश में कभी देखा भी नहीं। और हम इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। ये कह रहा है 400 पार, इसे मिलेगी 00। आप किस आधार पर जो है सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे? जो है यहाँ की बहुत सारी जनता तो जो है वोट के आधार पे और अपने समीकरण के आधार पे बैकवर्ड हमारे साथ आ गए, मुस्लिम हमारे साथ है, जाट समाज हमारे साथ है, SC समाज की 4 लाख वोट है, ठाकुर समाज हमारे साथ है। हम इसके उसमें बहकावे में नहीं आने वाले, हम तो इसकी जड़ ही उखाड़ देंगे।
आपको भी लगता है कि मोदी जी ने इस देश में जो है नफरत फैलाने के अलावा कुछ काम नहीं किया है? मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही काम किया, और क्या काम किया इसने? इसने लोगों को भिड़वाया आपस में और यही काम किया। अब की बार बहन जी सरकार दावे के साथ कह रहे हैं कि सत्ता में बहन जी आएंगी और दिल्ली की प्रधानमंत्री बहन जी बनेंगी। आपके लिए भी रोजगार मुद्दा है चाचा या नहीं है? हाँ, रोजगार मुद्दा है, मुख्य चीज़ है भाई। रोजगार जरूरी है, रोजगार के बिना तो बेकार है आदमी। और सही बात है, इन्होंने भैया ने कही भाई, जब 2 करोड़ के लिए कहा था इन्होंने, 10 साल हो गए, 20 करोड़ बैठे। मैं समझता हूँ इन्होंने शायद 2 करोड़ रोजगार अभी तक दिए नहीं होंगे मोदी जी ने। और ये कहा था भाई किसानों की आमदनी दुगनी होगी। बताओ कहाँ दुगनी होगी? मैं तो और घटती में चला गया। 15 लाख 15 भाई हर आदमी को लाख रुपए देंगे, बताओ किसे मिले? किसानों की आमदनी क्या था दुगनी करेंगे, बताओ किसकी दुगनी हुई? और मतलब ये भी कहा था कि पेट्रोल 25 रुपए लीटर ये भी कहा था, तो मिल नहीं रहा आपके मुजफ्फरनगर में 25 रुपए लीटर? आप ही देख लो, मिल रहा नहीं मिल रहा, वो सभी देख लो। आपको 25 रुपए पेट्रोल नहीं मिल रहा है? 25 तो मिल रहा, 100 ऊपर मिल रहा जी। अच्छा, आपको भी नहीं मिल रहा 25? नहीं, 25 रुपए का है तो झूठ बोलते हैं। नहीं 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, 25 नहीं है। झूठे हैं, झूठे हैं। और इन्होंने बात कर रखी है, जैसा कोई किसी भी अगर इनके भी खुश हो ना, और इनके जो सच्चाई बताने वाला, उनके घर पर पुलिस भेज दे जी। बिल्कुल रही रियल। अगर मैं यहाँ काम कर रहा ना, मेरे घर पर पुलिस चले गए, पुलिस जाने का मतलब वहाँ रिश्ता नहीं होने का, नाता नहीं होने का, कुछ कोई कराम वराम। तो ये ना लोग एक तरह से जो सरकारी तंत्र का प्रयोग करके ना आम जनता को सता रहे हैं। अगर ऐसा ये किसी कारण से जीत भी गया था, मैं भगवान ना इसको दंड देगा। अब की बार भारत ना तरह तरह माम मचा रहा, क्योंकि आम जनता भी बहुत गरीब हो चुका है। सुबह उठ तो जा, जैसे महीने की 5 तारीख आती है, 2 थैले उठा कर ले जाते हैं, भिखारी बना रखा। उस राशन में राशन डीलर जो करोड़पति हो रहे, जो राशन लेने वाले ना 100 रुपये कमा लेते हैं, वो दे देते हैं। लेकिन इन्हें ना जबरदस्ती कह रहे ले फ्री का राशन ले, और उसके ऊपर से दो थैले दे देते हैं। 2 थैले देने का मतलब है वहाँ सब छपकाते हैं। वे गुजरात से आते हैं और गुजरात की कंपनी ना माला माल होगी उन थैलों को थाप कर। दूसरी तरफ जो है राम मंदिर बना, राम मंदिर का जो झंडा का उसका पैटर्न देख लीजिएगा। मैं देखने वालों को सारे हाथ जोड़कर इस जो गौर से सुनिए, उसके झंडे का पैटर्न डिजाइन देख लीजिएगा। वो गुजरात से बनकर इन्होंने अरबों खरबों रुपए उससे कमाए। हमारा यूपी का जो पैसा है ना, पूरा का पूरा गुजरात में जा रहा। और उस गुजरात को अगर रोकना चाह रहे, गुजराती आदमी को रोकना चाह रहे ना यूपी वालों, तो इसको हरा दो, अन्य तुम्हारे बच्चे ना भिखारी बन जाएंगे। भिखारी तो तुम अब भी बने हैं, लेकिन 5 किलो राशन में तुम देखा राशन है। लेकिन आने वाले टाइम में तुम्हारे ना पोते तुमसे पूछेंगे, बाबा जी जब ये राह चढ़ रही थी मोदी हटाने की, तुमने क्या किया? तो तुम अपने पोतों के सामने जवाब नहीं दे पाओगे। इससे पहले ही तुम 2024 में इसको हटा दो। मेरे अन्य वरना मैं नुका रहा है पढ़े लिखे को ना, एक तरह बैल की तरह, जो कोल्लू में बैल आता ना, उस तरह से कर देगा। तुम्हारी सारी कागज़ को एकदम बिल्कुल डिग्री कागज़ में तब्दील कर देगा। कोई नौकरी नहीं देगा। सारी नौकरी सरकारी बड़े बड़े लालाओं के हाथ में होगी। अब लाला तुम्हारा शोषण करेंगे। वही स्थिति जो 1857 में स्थिति होगी थी, वही स्थिति आ जाएगी। तुम आज़ादी लेने के लिए इन लालाओं से फिर हथियार और फिर शीत क्रांति, तरह तरह की क्रांति लानी पड़ेगी। इससे पहले ही आप जो इन क्रांति आने से पहले ही जागरूक हो जाओ, और 2024 में इनके खिलाफ वोट देकर 400 पार का नारा इसलिए कर रहे ना कि 402 जिसमें लोकसभा में सदस्य होंगे ना, वो कोई भी कानून पास करने के लिए सक्षम होगा। उस पर राष्ट्रपति का भी मैं जो अंकुश लगा देंगे, उसके कार्य को बाधित कर देंगे, और वही राज्यसभा के काम को बाधित कर देंगे। तो दोस्तों 402 के कानून को पढ़िए कि जिस लोकसभा में 402 हो जाते हैं, उसमें क्या कर सकता है प्रधानमंत्री। तो इसलिए कह रहा जोड़गा आम जनता हूँ कि आप समझो, क्योंकि मेरी उम्र हो गई काफ़ी, और MSc BEd मेरी नौकरी मोदी में लगी। जब 2024 में 14 में आता नुका था सबकी नौकरी लगी, लेकिन इन्होंने जो झूठे वादे करके किसी की नौकरी नहीं लगी। नौकरी केवल किन की लग रही? भाजपा के लोग जो जीत रहे ना, उनके एजेंट बनते, थानों में वे दलाली कर रहे हैं, वे जो दफ्तरों में तनाली कर रहे हैं, जो गरीब आदमी तो 10-10 हज़ार रुपये तर रहे। रियल सच्चे दिल से कह रहा हूँ, बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहा हूँ। लोग रोते हैं कि मेरे पास नहीं, लेकिन कर्जा देकर अपना काम करवाने के लिए देता है। जब कोई आदमी थानेदार उठा कर ले जाता है ना, तो 30-30 हज़ार रुपये वे जो कर्जा लेकर अपने बच्चे को छुटा लेते हैं, और वो ना भाजपा का एजेंट 29 हज़ार में दारू मुर्गा पीता है। तो मेरा भाई इनसे बच लो, इन गुंडों से बच लो। ये भी एक तरह के अंग्रेज टाइप के लोग हो भाई, बिल्कुल अंग्रेज टाइप के लोग हैं। ये बिल्कुल गोरे ने, लेकिन ये भारत के रंग के हैं।
अगर आपको अपने देश को बचाना तो भाजपा से इससे बच लो। सारी सरकार ठीक है, सब ठीक है, लेकिन भाजपा सरकार ना सबसे खराब सरकार है हिंदुस्तान के इतिहास में। इससे खराब सरकार नहीं। मोदी को सबसे ज़्यादा गाली मिल रही, बेशरम आदमी मोदी, उन्हें गाली को नोटिस नहीं कर रहा। अरे क्या खतर कमा रहा, जब तुम जिसने तुम्हें पैदा करा तुम्हारी माँ को गाली देते हैं ये लोग आम जनता, जब थाने में उनका काम नहीं होता वे पीटते हैं बेगुनाह, तो तुम्हारे माँ को गाली देते हैं। तो इन गालियों से बच ले, खुदा से बच ले, अल्लाह ताला से बच ले, भगवान से बच ले। दूसरी तरफ तुम कहते हैं हम राम लाए, बस तुम राम लाए तो भगवान भारत में बच्चे नहीं पैदा होते, बच्चे पैदा नहीं होते, गाड़ी नहीं चलती थी, हवा नहीं चलती थी, सारे काम तो होते। इसका मतलब तुम भारत की आम जनता को बेकार है। राम को कोई नहीं रहा, भगवान यही थे, यही रहेंगे, केवल तुमने तो आडम्बर रच रखा। मैं कहता हूँ भगवान राम लाए, लेकिन भगवान राम कहीं नहीं गए थे, यहीं थे वे तो मनों में। हाँ, और तुमने 4 पत्थर 10 ईंटें लगवा कर उनको हम भगवान को राम को लाया और हमें सरकार बना दो। भाई समझ लो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म और राजनीति साथ साथ चलते हैं। जब भी धर्म हावी होगा तो विनाश की तरफ बढ़ेगा, और दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों का विकास होगा, समाज का विकास होगा। तो इस विकास को चाहो, हम नहीं कहते भगवान है, लेकिन दिल समानो। भगवान जो गरीब आदमी के दुख को देखकर तड़पना ही भगवान है। किसी लड़की पर अत्याचार हो रहा है उसको आवाज़ उठाना भगवान है। ये भगवान नहीं कि हम राम को लाएंगे, हम फला को लाते। बहन जी का अपने लिए कर रही है, बहन जी भी तो सब समाज के लिए कर दी। बहन जी कौन सी संतान है भाई? मोदी नु कह रहा है मेरे लिए, मैं तो मेरे पास तो कुछ नहीं। बहन जी का भी कोई संतान नहीं है, बहन जी भी सब समाज के लिए काम कर रही, शादी भी नहीं करवाई। और भाई आप भी इस उम्र में भाग दौड़ कर रही, रैली कर रही, बहन जी सब समाज में चाहती है। वे छोटे लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी कार नहीं देखी उन्हें कार लाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी साइकिल नहीं देखी उन्हें साइकिल करना चाहते हैं, जिनके घर में कभी स्कूटर नहीं स्कूटर लाना चाहते हैं, जिनके घर में कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा उन्हें विदेश की यात्रा कराना चाहते हैं। तो बहन जी का मकसद केवल ये बात तो मोदी जी ने भी कही थी कि हमारी सरकार आएगी तो हवाई चप्पल पहनने वाला भी जहाजों में बैठेगा, तो कोई नहीं बैठता। देखो रिजल्ट तो 0 हो रहा है, उन्होंने कहा था लेकिन रिजल्ट 0 है। 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका तो एक जो 2019 में जो है चुनाव, 45 जो नागरिक जो देश के सैनिक में मर गए थे, उनकी अर्थी पर जो इन्होंने सरकार बना ली थी। अब की बार इन्हें कोई भी ऐसा कांड करने को कोई नहीं मिल रहा। अरे इतिहास ठा लीजिएगा, इन्होंने जितने भी कानून बने 3-4 आदमी जो मरी जाते हैं, जब जाकर उसको ठंडक पड़ती है। मोदी तो खून का प्यासा है। जब भी जिस कानून बनता है ना, उस कानून में जब तक आदमी नहीं मरते हैं, जब तक इसको ठंडक नहीं पहुंचती। भाई ये तो बिल्कुल आदमी की चिता पर राजनीति करता है और कुछ नहीं इसके पास। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, पढ़े लिखे जिनके भी अपने पढ़ा रहे, भाई से सरकार को हटाओ। भाजपा सरकार हट जाएगी तो सबका भला होगा, सबका भला होगा, सब विधायक बने। दूसरी बात, क्षेत्रीय विधायक MP MLA ये इतनी दादागिरी चला रहे कि अगर इनके खिलाफ बोल देना तो पुलिस वाले से लाठी डंडे में लगवा देते हैं। रियल बता रहा, मैं हकीकत बता रहा। अगर तो धन्यवाद, आप जो अगर वीडियो देखकर नहीं सुधरे तो आने वाली संतान गुलाम होगी भाई। देश बचाओ बस। अच्छा एक बात बताइए कि मोदी जी ने राम मंदिर भी दिया, 5 किलो राशन भी दे रहे हैं, 370 भी हटाया, जो उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए करना था हर वो काम किया। आखिरकार जो मोदी जी से क्या प्रॉब्लम है, क्यों उनसे खफा है लोग? मुफ्त राशन जो है ना वो चूहों को दिया जा, और चूहों को पता नहीं होता कि मुफ्त राशन तुम्हें क्यों मिल रहा। कटघरे में जो मुफ्त की रोटी डाली जाए ना वो खाता रहे, लेकिन उसे पता चला है कि तुम्हें एक ना एक दिन तेरी मौत निश्चित है। ये मुफ्त राशन दे के ना हमें जो है, जो हमारे रोजगार है उन्हें सब कुछ छीन लिया। हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान शमशान हिंदू मुसलमान की सरकार चला रखी इन्होंने। इन्हें जो है रोजगार तो लोगों को देना नहीं, गरीब लोगों को जो है अपना मुफ्त का राशन दे रहे और अपना ठा के सरकार बना रहे। हिंदू मुस्लिम के बाद दंगे कराने का डर बैठा देते हैं मन में, को सरकार मुस्लिमों की आ जाएगी, मुस्लिमों का राज आ जाएगा। इस तरह से जो अपनी सरकार बना लेते हैं, रोजगार कुछ दे नहीं रहे। तो क्या देख रहे हैं इस इलेक्शन में, जो आप कितना बदलाव देखने के लिए मिले जमीन पर? मतलब क्या एक जोश है, जो बीजेपी के अपोजिट जो एक वोटर है, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, वो मोदी जी को वोट नहीं करना चाहते, तो क्या उनके पास में जुनून है और जोश है? किस जुनून और जोश के साथ में सरकार को हटा अब की बार रिजल्ट जो है अलग तरीके का आएगा, क्योंकि जनता जो है बीजेपी से डरी हुई है, खुल के सामना नहीं आनी चाह रही। अब की बार बहन कुमारी मायावती जी को वोट कर रहा है। जो OBC समाज है, दलित समाज है, और जो किसान है और मजदूर है, ये सभी लोग, आप लोग देखते रहना चुपचाप जो है साइलेंट जो वोट करेंगे वो केवल बहुजन समाज पार्टी को वोट करेंगे। ये खुल के सामने आना नहीं चाह रहे।